हेलो बच्चों, तो देखिए अपना क्वेश्चन है कि कई बार डॉपलर प्रभाव के कारण श्रोता द्वारा अनुभव की गई आवृत्ति को आभासी आवृत्ति कहा जाता है। क्या यह ध्वनि तरंगों की वास्तविक आवृत्ति नहीं है? ये अपने से पूछा है। तो देखिए डॉपलर प्रभाव के कारण अपने को कहा है कि जो श्रोता जिस आवृत्ति को सुनता है उसको अपने आभासी आवृत्ति बोलते हैं। तो क्या यह आवृत्ति है वो वास्तविक आवृत्ति नहीं है? तो इस चीज को जानने के लिए देखिए अपने सबसे पहले मूल अवधारणा देखते हैं कि डॉपलर प्रभाव की मूल अवधारणा है वो अपने पास क्या होती है। तो देखिए मूल अवधारणा डॉपलर प्रभाव के लिए अपने बात करें तो डॉपलर प्रभाव में अपने ने क्या देखा था कि डॉपलर प्रभाव, ठीक है, इसमें क्या था कि जैसे जैसे स्रोत और श्रोता गति करते हैं तो इनकी जो आवृत्ति है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित होती रहती है। यानी स्रोत व श्रोता व स्रोत के गतिमान होने के कारण इनके द्वारा छोड़ी गई आवृत्ति है वो क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, छोड़ी गई आवृत्ति दूरी के अनुसार परिवर्तित होती है। ठीक है, तो देखिए दूरी के हिसाब से किस प्रकार से परिवर्तित होती है इस चीज को अपने देखते हैं। तो अपने यहाँ पे देखिए मान लें कि कोई अपने पास यहाँ पे स्पीकर है, ठीक है, और इस स्पीकर से कोई साउंड है वो बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये दूरी के साथ कैसी परिवर्तित होगी, ये जो साउंड निकलेगी इसकी क्या है, कोई आवृत्ति अपने n मान लेते हैं। तो ये अपने पास क्या है, इसकी वास्तविक आवृत्ति। ठीक है, वास्तविक आवृत्ति है। और जब अपने इस चीज को किसी भी वस्तु के सापेक्ष देखें या कहें कि ये क्या हो, गतिमान हो, और गतिमान होने के कारण जब यहाँ कोई व्यक्ति होगा वो इस ध्वनि को सुनेगा तो उसको क्या है, इसकी गति के कारण क्या होगी, कम ज्यादा सुनाई देगी। तो इसको जो आवृत्ति सुनेगी उसको अपने बोलते हैं कि ये इसकी क्या है, आभासी आवृत्ति है। ठीक है, ये इसकी क्या है, आभासी आवृत्ति है। तो ये जो ध्वनि है इसकी आवृत्ति जो बाहर निकल रही है वो चेंज नहीं हो रही है। दूरी के कारण इसको जो सुनाई दे रही है वो इस आवृत्ति की क्या है, अलग मान है, जिसको अपने बोलते हैं कि ये इसकी क्या है, आभासी आवृत्ति है। एक जो ध्वनि निकल रही है वो तो क्या है, उसकी एक फिक्स आवृत्ति है, उसकी जो आवृत्ति है वो अपने पास क्या है, नियत है। ठीक है, यानी अपने यदि इस वॉल्यूम को यहाँ पे फिक्स कर दें, इसकी जो वॉल्यूम है उसको अपने क्या कर दें, नियत कर दें। ठीक है, तो इसकी जो आवृत्ति है वो अपने को एक समान रहेगी। लेकिन जैसे जैसे कोई इस ध्वनि को जो सुनेगा उसको दूरी और उसकी गति के कारण उसकी आवृत्ति है वो अलग सुनाई देगी। उस आवृत्ति को अपने बोलते हैं कि वो इसकी क्या है, आभासी आवृत्ति है। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि श्रोता द्वारा अनुभव की गई आवृत्ति आभासी आवृत्ति होगी। और क्या यह ध्वनि तरंगों की वास्तविक आवृत्ति नहीं है? तो जो आभासी आवृत्ति सुनाई देगी वो वास्तविक आवृत्ति है, वो नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक आवृत्ति है वो क्या होगी, वो किसी भी स्रोत के अकॉर्डिंग क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। और आभासी आवृत्ति है वो दूरी के अनुसार क्या है, चेंज हो सकती है। तो इस प्रकार ये था अपना इसका सॉल्यूशन। तो मैं आशा करता हूँ कि आप डॉपलर प्रभाव को समझ गए हैं। धन्यवाद।